बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में हैं। मैं आपको गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज से प्रोफेसर अफजल मजीद शहीर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है सब्जंक्टिव। तो सब्जंक्टिव की डेफिनेशन ये है, अ वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्ट और स्टेट नॉट एज फैक्ट बट एज़ पॉसिबल और व्यूड इमोशनली। कि सब्जेंक्टिव एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें किसी ऐसी हालत या अमल को ज़ाहिर किया जाता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होता, बल्कि हम उसके बारे में जज्बाती अंदाज में सोचते हैं। तो ये हमारी कोई ख्वाहिश भी हो सकती है जिसके बारे में हम जज्बाती अंदाज में सोचते हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसकी 3 टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो सब्जंक्टिव की पहली टाइप है द प्रेजेंट सब्जंक्टिव, और दूसरी है द पास्ट सब्जंक्टिव, और तीसरी है द पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रेजेंट सब्जंक्टिव जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में सारी टाइप्स को डिस्कस करना मुश्किल है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए विश और ए प्रेयर। इसका पहला इस्तेमाल ये है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव को हम कोई ख्वाहिश या दुआ उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन गॉड सेव द क्वीन, अल्लाह ताला मलका को बचाए। इसी तरह हेवन फॉरबिड दैट, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगली मिसाल बी दैट एज इट मे, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि आफ्टर वर्ब्स एक्सप्रेसिंग ए विल और विश फॉर द फ्यूचर, कि ये ऐसे वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में आपके इरादे को या मुस्तकबिल में आपकी किसी ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं। उसकी मिसाल है इट इज़ आवर विश दैट ही डू व्हाट ही प्लीज़ेस, ये हमारी ख्वाहिश है कि वो जैसे चाहे वैसे करे। तो इसमें काबिल गौर बात यह है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है या जो लफ्ज़ी तरकीब है वो ही के बाद डू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज़ी तरकीब स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेंक्टिव से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए मुश्किल का बायस बन सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं या सीख चुके हैं वो ये जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। तो ही के साथ डू नहीं लगता बल्कि डज लगता है, लेकिन जब सब्जंक्टिव मूड होगा तो फिर ही के साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। तो इस पे एक बार फिर गौर कीजिए, इट इज़ आवर विश दैट ही डू व्हाट ही प्लीजेस, ये हमारी तमन्ना है कि वो जैसे चाहे वैसे करे। अब आ जाइए इसके अगले सेक्शन की तरफ। इसका तीसरा इस्तेमाल है प्रेजेंट सब्जंक्टिव का आफ्टर वर्ड्स लाइक प्रोपोज, सुजेस्ट एट्सेट्रा, कि ये इस किस्म के वर्ब्स के बाद भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि प्रोपोज जिसका मतलब है कोई तजवीज़ देना, सुजेस्ट कोई मतलब इसका है कि मशवरा देना। तो उसकी एग्ज़ाम्पल है शी अर्ज्ड दैट ही राइट एंड एक्सेप्ट द पोस्ट, उसने इस बात पे ज़ोर दिया कि वो लिखे और इस ओहदे को कबूल करे। तो इसमें भी आप देखें कि ही के बाद राइट आया है और उसके साथ एक्सेप्ट आया है, राइट्स नहीं आया, जो कि अगर फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल का होता तो फिर ही के बाद राइट्स आता। ऐसी कंस्ट्रक्शंस अक्सर हम जिस वक्त टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो उस वक्त सामने आती हैं, तो वो स्टूडेंट पूछते हैं कि शायद ये गलत है, तो हम उनको बताते हैं कि ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये ग्रामर की जब टीचिंग की जाएगी तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगला इसका इस्तेमाल है, चौथा इस्तेमाल, ओकेजनली इन एडवर्बियल क्लॉजेस, ऐसी क्लॉजेस में यानी छोटे जुमलों में जो कि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कभी कभार ये उनके साथ भी आ जाता है। इसकी मिसाल है दिस इफ़ द न्यूज़ बी ट्रू, इसमें ये वाला हिस्सा जुमले का जो 2 कॉमों के अंदर आपको दिखाई देता है
इफ़ द न्यूज़ बी ट्रू, अगर ख़बर दुरुस्त हो तो। ये वाला हिस्सा एडवर्बियल क्लॉज है और इसमें हमने सब्जंक्टिव बी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सब्जंक्टिव बी के लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ अगर ये ख़बर दुरुस्त मान ली जाए तो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामले की निशानदही करती है। उर्दू में इसका मतलब ये होगा। अब इससे पहले कि हम अपनी प्रेजेंट सब्जंक्टिव की डिस्कशन को वाइंड अप करें, ये बताना ज़रूरी है कि हम सब्जंक्टिव की जगह पर एक और कंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम सब्जंक्टिव इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी सब्जंक्टिव का मुतबादिल। ये आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसमें शुड आता है और उसके साथ इन्फिनिटिव जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसकी मिसाल है, इट इज़ आवर विश दैट ही शुड डू व्हाट ही प्लीजेस। तो इसमें आपने देखा है कि ही और डू के बीच में शुड का लफ्ज़ जो है ये आया है। तो ज़्यादातर ये कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक बार फिर मिसाल पर गौर कीजिए, इट इज़ आवर विश दैट ही शुड डू व्हाट ही प्लीजेस। और दूसरी मिसाल है, इफ़ वी शुड फेल इन दिस वी आर रूइंड, कि अगर हम इस मामले में नाकाम रहें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी राय से, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा और अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो हमें पूछ सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।